सूरज की शादी को सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। वह पेशे से डॉक्टर था। सभी मेहमानों को निमंत्रण पत्र भेज दिया गया था। घर में आने जाने वालों की भीड़ लगी हुई थी। सूरज की माँ मीना जी और उसके पिता कैलाश जी शादी की तैयारियों में पूरी तरह से व्यस्त होने के साथ साथ ही अपने मेहमानों का स्वागत भी कर रहे थे। और आज वो दिन आ गया जिसकी तैयारी धूमधाम से हो रही थी। और दूसरी तरफ लड़की पक्ष इस लाल जोड़े में सजी धजी मानो कोई परी इतनी सुंदर लग रही थी। इशिता भी काफ़ी खुश थी और होने वाले पति के साथ अपनी सुंदर भविष्य के सपने बुन रही थी। इशिता की माँ मधुबाला जी अपनी बेटी के लिए काफ़ी परेशान थीं। उन्हें उसके भविष्य की चिंता हो रही थी। ना जाने नए लोग के बीच में मेरी बेटी कैसे रहेगी, कितने नाजों से पाला है उसे, सबके साथ ससुराल में उसे पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा। मधुबाला जी का मन बार बार बेचैन हो रहा था। उनके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। और मधुबाला जी ने इशिता को अपने कमरे में बुलाया और उसे समझाने लगी, इशिता देखो, तुम एक नई जगह जा रही हो, पता नहीं सब लोग वहाँ कैसे होंगे। अपनी हर चीज़ का ख्याल रखना, अपने गहने अपने पास ही रखना, सास ससुर से दूरी बनाकर रखना, वरना अगले ही दिन तुम्हें काम पर लगा देंगे। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, सूरज को अपने काबू में शुरू से ही करने की कोशिश करना और धीरे धीरे उसे अपना अलग घर बनाने के लिए कहती रहना। शुरू से ही ऐसा माहौल बना देना कि सूरज को एहसास होने लगे कि तुम वहाँ खुश नहीं हो। उसकी माँ के साथ तुम्हारा गुजारा होना मुश्किल है। अपनी माँ की इन सब बातों को इशिता बहुत ध्यान से सुन रही थी और समझने की कोशिश भी कर रही थी। हर लड़की जिस तरह सबसे ज़्यादा अपनी माँ को मानती है, ठीक वैसे ही इशिता के लिए भी उसकी माँ ही उसकी रोल मॉडल थी। उनकी बातें आपस में हो ही रही थी कि बाहर से सुनाई दिया कि बारात आ गई। सूरज और इशिता का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो गया। जीवन भर का बंधन में दोनों बंध गए। उनकी विदाई का बेला आ गया। इशिता भीगी पलकों से सूरज के साथ कार में जाकर बैठ गई और ससुराल के तरफ रवाना हो गई। इशिता के ससुराल पहुंचते ही मीना जी जोरदार तरीके से अपने बहू का स्वागत किया। बहू को प्यार सहित गृह प्रवेश कराया। सभी रस्में विधिवत संपन्न हुई। सूरज की बहन ने इशिता को सूरज के कमरे में पहुंचाया और फिर धीरे धीरे घर के सभी मेहमान अपने घर वापस लौट गए। अब घर में सिर्फ इशिता, सूरज और उसके मम्मी पापा ही रह गए थे। इशिता का सभी लोग अच्छे से ख्याल रखते थे। मीना जी तो इशिता को अपनी बेटी की तरह रखती थी और बड़े प्यार से उसके साथ पेश आती थी। इशिता हैरान थी, उसे बार बार अपनी माँ के शब्द याद आ रहे थे, पर कैसे कैसे यह सब शुरू करूँ। वह अपने मन ही मन सोच रही थी, इतना प्यार मिल रहा है यहाँ, गलती निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कुछ दिन यूं ही बीत गए और फिर धीरे धीरे इशिता ने सूरज से महंगी महंगी चीज़ों की फरमाइश करनी शुरू कर दी, पर सूरज हर फरमाइश को पूरी कर देता। एक दिन इशिता अपनी सास मीना जी से बोली, माँ जी, आपका सोने वाला नेकलेस मुझे बहुत पसंद है। बहू से इतना सुनकर मीना जी तुरंत ही अपना सोने का सेट लेकर आ गई और बहू को देते हुए बोली, तुमने बेटा मेरी तो मुश्किल ही आसान कर दी। मैं कब से सोच रही थी कि तुम्हें क्या दूं। एक बार फिर इशिता अपने प्लान में फेल हो गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे मांगते ही मीना जी उसे इतना कीमती सेट दे देंगी। कोई कारण ना मिलने के बावजूद भी अब इशिता ने सूरज से बोलना शुरू कर दिया, सूरज, तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपने लिए एक अलग घर लेना चाहिए? उसकी बात सुनकर सूरज चौंक गया। ये क्या कह रही हो इशिता? इतना घटिया ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया ही कैसे? यहाँ क्या तकलीफ है तुम्हें? सब कितना प्यार करते हैं तुम्हें। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ आ सकता है। सूरज की बात सुनकर इशिता उससे नाराज हो गई और 2-3 दिनों तक सूरज से बात नहीं की। लेकिन सूरज ने इस बात के लिए उसे बिल्कुल भी नहीं मनाया। अब इशिता ने मीना जी के साथ भी गुस्सा दिखाना शुरू किया, बात ना करना, सब कुछ शुरू कर दिया। मीना जी भी इशिता का बदला हुआ रूप देख रही थी और सोच रही थी कि इशिता का ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। शायद सूरज के साथ कुछ खटपट हो गई होगी, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचकर उस बात को ज़्यादा गंभीरता से ना ही लिया। इशिता के पास लगभग हर रोज ही उसकी माँ का फ़ोन आता और काफ़ी देर तक उसकी माँ से बातचीत भी होती थी। अपनी माँ की सिखाई बातों में तो मेरा ही फ़ायदा है, इशिता हमेशा यही सोचती थी। मेरी माँ जो भी कर रही है मेरे अच्छे के लिए ही तो कर रही है। फिर एक दिन इशिता ने बिना किसी से बोले अपना सूटकेस तैयार कर लिया। सूरज हॉस्पिटल से वापस आकर देखा तो पूछ बैठा, यह सब क्या है? घर की बहुत याद आ रही है क्या? मुझे कहती मैं तुम्हें छोड़कर आता, 2-4 दिनों के लिए चली जाओ, फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। लेकिन इशिता ने गुस्से में जवाब दिया, जहाँ मेरी भावनाओं का कद्र नहीं, वहाँ रहने का मेरा मन भी नहीं। ये क्या बोल रही हो इशिता तुम? क्या तुम गुस्से में घर छोड़कर जा रही हो?
हाँ, मैंने तुमसे सिर्फ अलग घर लेने को ही तो कहा, रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं। अब हम आते जाते ही रहेंगे, सभी लोग अलग रहते हैं, मैंने कौन सी नई बात कह दी है। इशिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर सूरज नाराज हो गया और साफ शब्दों में कह दिया, तुम्हारी यह इच्छा मैं कभी नहीं पूरी कर सकता, तुम्हें जो करना है करो। और सूरज कमरे से बाहर चला गया। इशिता ने सोचा था कि सूटकेस देख देख कर ऐसी धमकी सूरज पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इशिता घर छोड़कर अपने मायके आ गई। इशिता की माँ ने कहा, बेटे डरने की कोई बात नहीं है, देखना अभी 2-4 दिन में ही सूरज तुम्हें लेने आ जाएगा। लेकिन देखते ही देखते 4 दिन, हफ्ते और महीने निकल गए, लेकिन सूरज नहीं आया। मधुबाला ने इशिता से कहा, अब हमें बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तभी तुम अलग सूरज के साथ सुकून से रह सकोगी। सूरज को डराने के लिए तलाक के कागज भिजवा देते हैं, तब तो तुम्हारी बात मानना ही पड़ेगा उसे। मन ना होते हुए भी इशिता ने अपनी माँ का विरोध नहीं कर पाई और तलाक के कागजात भिजवा दिए गए। सूरज ने भी बिना कुछ सोचे हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसकी माँ मीना जी ने ऐसा करने से उसे रोका और बोली, बेटा थोड़ा और टाइम दे, बहू जरूर समझ जाएगी, ऐसे फैसले अहम में नहीं किए जाते हैं, ये पति पत्नी का रिश्ता तो जन्मों जन्मों का बंधन है। फिर बहाना करके सूरज की माँ ने इशिता को संदेशा भिजवा दिया कि जल्द ही पेपर पर साइन करके उसे भिजवा दिया जाएगा। इसी बीच इशिता के भाई की शादी भी तय हो गई और धूमधाम से उसके भाई का विवाह भी हो गया। इशिता के घर अब उसकी भाभी भी आ गई, जो बहुत ही सीधी सादी और अत्यंत ही शालीन लड़की थी। उसके आते ही घर में खुशियां बिखेरना शुरू कर दिया। इशिता और उसकी माँ मधुबाला जी से बेहद प्यार और सम्मान से पेश आती थी, घर में सभी का ख्याल रखती थी और घर को भी सुंदरता से सजाना उसे बहुत पसंद था। इशिता उसकी तरफ जब भी देखती उसे अपने मन में ग्लानि होती कि मैं भी तो ऐसे ही रह सकती थी, वहाँ तो सब मुझे कितना प्यार करते थे। खैर धीरे धीरे वक्त बीतता गया। इशिता ने सोचा अभी तो शुरुआत ही है, 1-2 महीने में ज़रूर भाभी भी अलग होना चाहेगी और माँ उन्हें प्यार से अलग भी कर देगी। फिर एक दिन इशिता ने माँ से पूछ लिया, माँ भैया भाभी को अलग रहने कब जाएंगे? यह सुनते ही मधुबाला जी का क्रोध 7वें आसमान पर था। क्या कहा? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? देखा नहीं हम लोग कितने प्यार से रहते हैं, और तुमने हमारे बारे में भी नहीं सोचा कि हम दोनों पति पत्नी अकेले कैसे रहेंगे? आगे से कभी भी ऐसी बात अपनी जुबान पर मत लाना और अपनी भाभी के सामने तो ऐसा कभी बात ना करना। अपनी माँ का ये रूप देखकर इशिता सन्न रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या बोले और क्या करे। उसे भी तो ससुराल में कितना प्यार मिलता था, सब कुछ कितना अच्छा था, फिर भी अपनी माँ की बातों में आकर अपना ही घर बर्बाद करने जा रही थी। और दूसरे दिन सुबह सुबह ही उसने अपना सूटकेस तैयार कर लिया। ये देखकर मधुबाला जी चौंक गई और बोली, इशिता क्यों जा रही हो? मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही तो है। नहीं माँ, मुझे अपना भला अब खुद ही करना होगा। इशिता अपनी भाभी को गले से लगाते हुए बोली, अगर आप नहीं होती तो मैं अपनी गलतियों को कभी नहीं समझ पाती। और इशिता अपना सूटकेस लेकर बाहर निकल गई और इस बार मधुबाला जी कुछ कह न सकी और न ही उसे रोक सकी। इशिता अपने घर पहुंच गई। इशिता को देखकर उसका पूरा परिवार खुशी से झूम गया। इशिता अपने सासू माँ के गले से जाके लिपट गई और रोने लगी। बोली, माँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वहाँ सूरज और उसके पापा भी आ गए। फिर सूरज के पापा ने कहा, देखा मीना, मैंने कहा था ना कि एक दिन बहू को अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और एक न एक दिन वह ज़रूर वापस आ जाएगी। हमारे घर की खुशियाँ वापस आ गईं। और ये सब बातें सुनकर इशिता सिर्फ रोए जा रही थी। इशिता को रोता देखकर सूरज उसे गले से लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी